सतयुग में शिव के रूप में, एकादश रुद्र के रूप में हनुमान जी का ही प्रभाव है। मानस में भी एक बड़ी प्यारी चर्चा आती है। जब हम लोग कथा सुनते हैं तो कथा में जहाँ जहाँ वर्णन आता है, देखो जब जब वर्णन आता है कि हनुमान जी राम जी के चरणों में गिरे हैं, जब जब वर्णन आता है कि हनुमान जी के सिर पर भगवान ने हाथ रखा, तो कथा कौन सुना रहे हैं? राम कथा शंकर जी सुना रहे हैं ना। पाए सुसमौ शिवासन भाका, पार्वती मैया को कैलाश पर शंकर जी कथा सुना रहे हैं। और तो सब प्रसंग कह जाते हैं शंकर जी, लेकिन जैसे ही हनुमान जी का प्रसंग आता है तो शंकर जी कैलाश पर बैठे बैठे इतने भावुक हो जाते हैं, शिव इतने गदगद हो जाते हैं कि थोड़ी देर के लिए तो कथा का प्रसंग ही रुक जाता है। शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, देवी मैंने ब्राह्मण का वेश बनाया। हनुमान जी का स्वरूप जो था वो बटुक रूप में जब हनुमान जी मिलने आए राम जी को, सुना तो रहे हैं शंकर जी, लेकिन एक रूपता है। तो जैसे ही स्मरण आता है कि मैंने इस रूप में भगवान के दर्शन किए, सो शिव गदगद होने लगते हैं। मानस में दर्शन आया जिस समय सुग्रीव ने कहा कि जरा पता लगा करके आओ कौन है, और हनुमान जी आए। यद्यपि भक्त और भगवान कभी अपरिचित नहीं होते, ऐसा तो था नहीं भगवान हनुमान जी को न जानते हो और हनुमान जी भगवान को न जानते हो। जिन्होंने अवतार ही राम जी के लिए लिया हो तो वो कोई भूल थोड़ी गए, लेकिन लीला ऐसी करनी है। जैसे जब जब नाटक होता है ना, तो पर्दे के पीछे सब एक होते हैं, लेकिन जैसे ही पर्दे पर आते हैं ना तो दूसरा काम शुरू हो जाता है। एक रावण बना है, एक राम बना है, तो पर्दे के पीछे तो दोनों मित्र हैं, लेकिन जैसे ही रामलीला शुरू हुई तो जो राम बने वो रावण और राम में युद्ध होने लगता है। पर वास्तव में तो कोई शत्रुता नहीं है ना। ठीक ऐसे ही हनुमान जी और राम जी अपरिचित नहीं है, लेकिन केवल लीला जो चल रही है, नाटक जो चल रहा है, उसमें हनुमान जी ने बटुक का रूप बनाया और हनुमान जी भगवान से उनका परिचय जानने के लिए चले और शंकर जी सुना रहे हैं ये प्रसंग। तो बड़ा ही पावन मानस का प्रसंग। विप्र रूप धरि कपिता गया, 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 माथ नाये पूछत अस भय, माथ नाये पूछत अस भय। श्री हनुमान जी बटुक का ब्राह्मण का रूप बना करके आए। अधिकांश आप लोग कथाओं में सुनते हैं, उधर से भगवान आ रहे हैं। अच्छा, वेश केवल हनुमान जी ने ही बदला है कि राम जी ने भी बदला है? कहा वो भी जो अपना ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म रूप को छुपा करके आ रहे हैं, और ये भी अपने रूप को छुपा करके आ रहे हैं। जैसे ही भगवान के सामने पहुंचे, हनुमान जी ने प्रश्न किया, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहो बन वीरा। ऐसा कई संत जन कहते हैं कि आज तो मुलाकात हुई, इसके बाद में कभी एकांत में भगवान और हनुमान जी बैठे थे, तो भगवान ने मुस्कुराते हुए हनुमान जी से कहा, हनुमान तुमने रूप तो बदला पर उस रूप के हिसाब से आचरण नहीं हुआ, उस रूप के हिसाब से लीला भी होनी चाहिए थी। तो हनुमान जी बोले क्या मतलब? भगवान ने कहा आपने रूप किसका लिया? तो बोले रूप तो ब्राह्मण का लिया। तो ब्राह्मण का रूप लिया तो प्रणाम किसको करना चाहिए था? पहले
आप बताओ। नियम यही है, शिष्टाचार यही है, धर्म के अनुसार यही देखा जाता है कि कोई ब्राह्मण चला आ रहा हो तो तीनों वर्ग उसे पहले प्रणाम करते हैं, है ना। तो हनुमान जी की ओर देखकर भगवान बड़ी जोर से हंसे कि आप ब्राह्मण बने थे तो 2 मिनट रुकते, हम प्रणाम करते आपको। आपने पहले ही माथ नाय पूछत अस भयो, पहले ही प्रणाम कर लिया। तो वेश तो बनाया ब्राह्मण का, पर ब्राह्मण वाला आचरण नहीं हुआ। सो हनुमान जी बड़ी जोर से हंसे, हाथ जोड़े, महाराज बात तो सही है, आपने जो कहा वो ठीक है, लेकिन बाहर से झूठ मूठ का ही तो ब्राह्मण बना था, भीतर से थोड़ी ब्राह्मण था।